हेलो फ्रेंड्स। मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 32 सीरीज़ के फिफ्थ वीडियो की। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है पिच रिपोर्ट की। ठीक है, पिच की इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से अगर आपने समझ लिया तो लगभग जो है 70% गेम आपका वहीं फिक्स हो जाता है कि आप जो है विनिंग के विनिंग के 70% जो है 70% टाइम की तरफ जो है आप निकल पड़ते हैं। कि अगर आप जो है पिच रिपोर्ट को समझ रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाएंगे। अगर आप पिच रिपोर्ट को समझ रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग बॉलर्स लेंगे। आप पिच रिपोर्ट को समझ रहे हैं तो बैट्समैन चॉइस करेंगे, ऑलराउंडर चॉइस करेंगे, स्कोर चॉइस करेंगे, प्रिडिक्शन देखेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कितना रन बन सकता है, कितने विकेट गिर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप एक ही जगह एक एक चीज़ से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कि पिच रिपोर्ट किस टाइप की है और किस तरीके का ये जो है बिहेव करती है, यहाँ की पास्ट हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी आप अपनी टीम बना रहे हैं तब। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, पिच रिपोर्ट की, तो किसी ग्राउंड का जो पिच रिपोर्ट है वो जो है वो मैच कैसा होने वाला है। ठीक है, वो पूरा कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, कि सबसे पहले कि इस पिच रिपोर्ट से आप अब जब पिच रिपोर्ट आपकी टॉस के पहले बताई जाती है तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि जो है इस पे कैसे प्लेयर खेलने वाले हैं। यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है, स्पिनर्स ज़्यादा खेलेंगे या पेसर्स ज़्यादा खेलेंगे, या जो है बैट्समैन को हमको लेना पड़ेगा या बॉलर को लेना है। ठीक है, या फिर जो है ऑलराउंडर अपनी टीम में भरने हैं। ये सारी चीज़ें इसी पिच रिपोर्ट से ये आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि हर एक लोग जो भी जीएल खेल रहे हैं वो क्या करते हैं नॉर्मली। 90% लोग जो है, 90% क्या, मैं मानता हूँ 95% लोग, और इवन मैं भी जब मैं बिगनर्स था तो मैं भी क्या करता था, कोई भी फैंटेसी का ऐप जो है उठा के, ठीक है, फैंटेसी के ऐप उठा के, और उसमें बस ये देखता था कि ये प्लेयर अच्छा खेलता है, यानी रोहित शर्मा जो है वो बढ़िया और बड़े प्लेयर हैं तो इनको हमको क्या करना है, अपनी टीम में रख लेना है। ठीक है, रोहित और विराट कोहली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं तो इनको अपनी टीम में रख लेना है। ईशान किशन भाई बहुत मारता है तो इसको अपनी टीम में रख लेना है। ठीक है, इस शिवम दुबे भाई बहुत तगड़ा लेफ्ट हैंडर है तो इसको अपनी टीम में रख लेना। और इस तरीके से करके मैं क्या करता था, अपनी प्लेइंग 11 बनाता था। ठीक है, चूंकि ये जो मेथड है वो मैं नहीं, ये अब मैं, मुझे लगता है कि 95% लोग जो फैंटेसी के ऐप पे अपना जीएल और या अपनी किस्मत आजमाते हैं, ठीक है, उनमें जो है ये सारी चीज़ें सेम टाइप की वो सेम गलतियां करते हैं। बिना स्टैट्स को देखे, बिना पिच रिपोर्ट को देखे आप कैसे अपनी टीम बना सकते हैं। और जब आप अपनी टीम भी बना दे रहे हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है मैं जीत जाऊंगा। ठीक, मैं जीत जाऊंगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही जो है, मैं क्या बताऊं आपसे कि थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि आप जो है आप उन सब चीज़ों को क्लियर एंड क्लिस्टर तरीके से समझना शुरू करिएगा। तो शायद इस वीडियो में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें पिच रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और जब भी हम अपनी टीम बनाते हैं तो उसमें जो है पिच रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं कि अगर आप जो है बिना पिच बनाए अपनी टीम बना रहे हैं तो लक आपका बहुत अच्छा है तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, विन कर जाएंगे, नहीं तो आपका जो पैसा लगाए हैं वो डूब जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल 101% मैं ये गारंटी के साथ दे सकता हूं कि अगर आप लकी नहीं हुए उस दिन तो आप जो है जीतेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो भी डूब जाएगा। इतना मैं कंफर्म गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट जो है, पिच रिपोर्ट डिसाइड करती है कि जो बैट्समैन है वो कौन से बैट्समैन लेना है। हमें टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेना है, ठीक है, टॉप ऑर्डर लेना है, या जो है मिडिल ऑर्डर लेना है, ठीक है, या फिर जो है लोअर ऑर्डर लेना है। ठीक, ये पिच रिपोर्ट्स के ही थ्रू डिसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मान लीजिए कि कोई पिच है, ठीक है, कोई पिच है जो पेसर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पेसर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे गाबा का मैदान हुआ, ऑस्ट्रेलियाई पिच हो गया। ठीक है, और इंडिया में वानखेड़े हो गया।
ठीक, इस टाइप के जो पिच हैं ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं पेसर्स को। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है, आप सिंपल सा फंडा होता है कि जो ओपनर्स होते हैं हम उनको जो है ड्रॉप करना शुरू करते हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को लेना शुरू करते हैं। ये जस्ट फॉर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी बैट्समैन को किस टाइप का लेना है ये भी क्या करता है, ये पिच रिपोर्ट बताता है। ठीक है, दूसरा पिच रिपोर्ट ये भी बताता है कि बॉलर्स कितने लेने हैं आपको। ठीक है, ये भी, और किस टाइप के बॉलर लेने हैं आपको, वहां पे स्पिनर लेना है या पेसर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं, इन इंडिया में केवल जो है दो टाइप्स की पिच अगर मैं कंपेयर करूंगा, एक पिच जो है वो वानखेड़े है, या एक पिच जो है धर्मशाला का ग्राउंड है। ठीक है, धर्मशाला का ग्राउंड है, और एक पिच जो है वो लखनऊ का ग्राउंड है। इन दोनों में आपको जो है पिच रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा कि आपको किसको अपनी टीम में लेना है। लखनऊ में आप हमेशा स्पिनर को अपनी टीम में चाहेंगे, और धर्मशाला में जो चाहेंगे वो आप जो है फास्टर को अपनी टीम में चाहेंगे, या मोहाली का ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी ग्राउंड जो है वो पेसर को सपोर्ट करते हैं इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप जो है पिच रिपोर्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो बॉलर्स को भी बॉलर बॉलर सिलेक्शन में भी आपको पता चलता है। अब हम मैं बताता हूं आपको कि जब हम पिच रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं तो हम अपनी स्ट्रक्चर भी जो बनाते हैं, स्ट्रक्चर में भी पिच रिपोर्ट का जो है इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चर में, आपको ये डिसाइड हो गया कि 7-4 के स्ट्रक्चर से जाना है, यानी 7 खिलाड़ी जो है वो किसके हैं, फर्स्ट टीम के हैं, और 4 खिलाड़ी जो है सेकेंड टीम के हैं, या 8-3 के स्ट्रक्चर से जाना है, क्योंकि 8 खिलाड़ी जो है फर्स्ट टीम के हैं और सेकेंड जो है वो 3 खिलाड़ी सेकेंड टीम के हैं। और ऐसा कॉम्बिनेशन तभी आता है जब जो है दो टीमें T1 और T2 हो, और एक टीम जो है उसमें से वीक हो और दूसरी टीम क्या हो, वहां से स्ट्रांग हो। यानी इस कॉम्बिनेशन, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। बट जब पिच की हम बात करें तो पिच जो है ये बताएगा कि ये 7 जो कॉम्बिनेशन है 7-4 में, इसमें कितने बैट्समैन लेने हैं आपको, और 4 में से कितने बॉलर लेने हैं आपको, ये इस कॉम्बिनेशन से बताता है। अगर 6-5 के कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं तो 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ जाएंगे। 7-4 के कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं तो 7 बैट्समैन, या अगर बैटिंग पिच है तो 7 बैट्समैन होने चाहिए, बॉलिंग पिच है तो 7 बॉलर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। ठीक है, तो यानी आपकी जो पिच रिपोर्ट है उसका भी इंपॉर्टेंस जो है स्ट्रक्चर बनाने में है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पिच रिपोर्ट है उसमें जो है पिच रिपोर्ट, ठीक, उसमें जो है स्ट्रेटजी आप जो बनाते हैं उसमें काम करता है या नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा काम? क्योंकि अगर पिच रिपोर्ट, अगर एग्जांपल मैं ले लेता हूं लखनऊ का, तो लखनऊ का जो एवरेज स्कोर है LKO, ठीक है, LKO, ठीक, लखनऊ का जो एवरेज स्कोर है T20 में वो बहुत ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल से 120 से लेके 140 के अराउंड होगा। ठीक है, यानी आप देखिए T20 में कोई भी ग्राउंड अगर है 120 से 130 के बीच में, यानी वो क्या है, लो स्कोरिंग ग्राउंड है, लो स्कोरिंग ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, बैट्समैन को नहीं लेना है, बॉलर्स ज्यादा अपनी टीम में भरना है। यानी स्ट्रक्चर जो है आपका 8-3 का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से 8 गेंदबाज होंगे और 3 प्योर बल्लेबाज होंगे, और 8 में से जो है 4 या 3 जो है आपके प्योर ऑलराउंडर होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें पिच रिपोर्ट ही आपको बताती है। ठीक है, अब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 120 से लेके 140 है, यानी यहाँ पे जो विकेट गिरता है वो 6 से लेके 9 विकेट गिरेगा, या 6 से लेके 10 विकेट गिरेगा। और ये 6 से लेके 10 विकेट कौन पाएगा, यहाँ पे स्पिनर पाएंगे। ठीक है, अगर यही फास्ट ट्रैक होता, ठीक है, तो यहाँ पे 6 से लेके 10 विकेट कौन पाता, पेसर पाता। ये सारी चीजें जो है पिच रिपोर्ट के थ्रू ही आपको पता चलती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर पिच रिपोर्ट आपने सही से एनालाइज कर लिया, ठीक है, तो आपका जो है 70% काम वहीं डन हो जाता है। 30% में आपको जो है बस ये देखना रहता है कि स्टैट्स कैसे हैं, प्लेयर्स कैसा है, वहां पे वेन्यू में चलता है कि नहीं चलता है, हेड टू हेड उसका कैसा है, ये सारी चीजें जो है हम एनालिसिस करके और एक जो है प्लेइंग 11 अपनी और GL की 11 जो है बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात, सॉरी,
स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी में भी ये पिच रिपोर्ट आपको क्या होगी, काम आएगी। इसलिए पिच रिपोर्ट को कभी आप इग्नोर मत करिएगा। अगर इग्नोर कर रहे हैं तो जीएल भी इग्नोर कर दीजिएगा। ये मैं 100% दावे के साथ आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर पिच रिपोर्ट आपने नहीं देखा तो आपके हाथ में जीएल नहीं लगेगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 साल मैंने भी आपकी तरह ही गंवाया है, ठीक है, कि मैं बस कोई भी फैंटेसी का ऐप उठाता था और लगाता था टीम, और जितना पैसा लगा भी रहा हूँ वो कभी कभी वापस आ जाता था और कभी कभी वो भी चला जाता था, ठीक है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें जब आप पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये 5th वीडियो मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि जब भी आप अपनी टीम बनाएं तो एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों को जो है इग्नोर ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद।